लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 2023 में आने वाले हैं। सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को अच्छा से देखें, पूरा वीडियो देखें और नोट्स को बनाते जाएं। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, इसको फेयर कॉपी बनाते जाएं। ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? लेड नाइट्रेट चूर्ण का एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है। यह धुआं क्या होता है? ऑप्शन ए है O2, NO2, N2 गैस, PbO गैस। तो यह क्या होता है? यह जो होता है सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। CaCO3 जो है सो CO प्लस CO2 में चेंज हो रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया जो है सो क्या होता है? यह अपघटन हो रहा है। इसका ये टूट रहा है। क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अपघटन। तीसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है? ऑप्शन ए हो गया H2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2S। तो इसका कौन हो गया? अवकारक कौन हो गया इसमें से? राइट आंसर इसका क्या होगा? डी, H2S। चौथा प्रश्न को देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है सो क्या है? किस प्रकार का अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन उपचयन, दूसरा संयोजन, तीसरा ऊष्माक्षेपी, चौथा ऊष्माशोषी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर जो होगा सो ऑप्शन ए है। क्या होगा? ऑप्शन ए, उपचयन। क्या होगा? उपचयन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन देखिए। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार के हैं? पहला ऑप्शन अवकरण, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा उदासीकरण, डी विद्युत अपघटन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण। छठा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो छठा क्वेश्चन कौन सा ऑक्सीकारक है? इसका पहला ऑप्शन H2 हो गया, दूसरा CO हो गया, तीसरा H2S हो गया, चौथा सी है कार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीकारक जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? H2S होगा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? पहला ऑप्शन या अस्थायी परिवर्तन, बी अस्थायी परिवर्तन, सी ए और बी दोनों, और डी है जो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा सर क्या होगा? ए, अस्थायी परिवर्तन। इसका राइट आंसर यह अस्थायी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन ए हो गया दहन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन 3 भोजन का पाचन, ऑप्शन डी अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? अवक्षेपण। डी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर है 2Mg प्लस O2 जो 2Mg किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है सो किस प्रकार का इसमें संयोजन हो रहा है? क्या किस प्रकार का हो रहा है? संयोजन। यह जो है सो जमा हो रहा है। संयोजन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका डी हो जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन। अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? तो अंगूर का जो है सो यह रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन करना यह रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यह जो है सो क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग है।
तो यह इस अवक्षय का रंग क्या होता है? पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीला। देख सकते हैं, पीला इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर के प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया है? तो यह रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन हो गया? इसमें से देखना, H2 + Cl2 2HCl CaCO3 CO2 NaOH + HCl NaCl + H2O AgNO3 + HCl AgCl + NO2 जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो रहा है? इसमें जो है सो ऑप्शन ए होगा। इसका राइट आंसर जो होगा सो कौन होगा? ऑप्शन ए होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग होता है, तो यह परत की रंग जो होता है सो काला टाइप में होता है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जमा हो जाती है, जम जाती है। इस परत का रंग है क्या होगा? ऑप्शन ए श्वेत हो गया, ऑप्शन बी हो गया काला हो गया, ऑप्शन सी भूरा है, ऑप्शन डी पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, काला। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि ऑप्शन ए मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है, ऑप्शन बी मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, ऑप्शन सी मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो इसका राइट आंसर जो होगा सो क्या होगा? ऑप्शन बी वाला होगा, ऑप्शन बी वाला होगा। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, या कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए विस्थापन हो गया, ऑप्शन बी संयोजन, सी अवक्षेपन, ऑप्शन डी उदासीकरण। तो इसका राइट आंसर जो होगा सो अवक्षेपन अभिक्रिया होगा। किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? अवक्षेपन अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर का। मैग्नीशियम की दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो इस ऑक्साइड का जो रंग होता है सो उजला होता है, सफ़ेद होता है। क्या होता है? उजला होती है। कैसा होगा? और इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न को। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अवक्षेपन अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी वियोजन अभिक्रिया। तो यह जो सो क्या होगा? राइट आंसर इसका अवक्षेपन अभिक्रिया होगा। इसका क्या होगा? अवक्षेपन अभिक्रिया। 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, तो यह जो इसका राइट आंसर जो सो H2 होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका होगा, H2। 18 नंबर का प्रश्न को देखते हैं, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? ऑप्शन ए संक्षिप्त रूप है, बी सांकेतिक रूप है, ऑप्शन सी पूर्ण रूप है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, संक्षिप्त रूप। रासायनिक समीकरण जो अभिक्रिया का क्या है? संक्षिप्त रूप है। 20 नंबर का प्रश्न को देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है सब क्या होता है? CaCO3 होता है। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। अब उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए इसमें बहुत ये सब प्रश्न जो है प्रत्येक साल लगभग पूछ दिया जाता है। ऐसे प्रश्न जो है सो पूछा ही जाता है। अगली क्वेश्चन, निम्न निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए हो गया दहन, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन सी भोजन का पचना, ऑप्शन डी अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी वाला हो गया, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर 22 नंबर प्रश्न को ये तो हो चुका है।
अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन के अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ऐसी जो होता है सो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती? अपचयन, जिसमें से रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन जो अनुपात कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है, ऑक्सीजन जो है सो उसका अनुपात जो है सो घट जाए, तो ऐसी पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन नहीं, अपचयन। ऑप्शन सी, अपचयन। 23 नंबर प्रश्न को देखना है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो निम्न में से कौन सी क्रिया है? तो यह जो है सो क्या होगा? प्रकाश रासायनिक बोलते हैं। कौन सा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि सूर्य के प्रकाश जो है सो उपस्थिति में पौधे जो है सो अपना भोजन को निर्माण करता है और उससे क्या तैयार करता है? ग्लूकोज के तैयार करता है। इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश रासायनिक। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? तो इसका सोडियम ब्रोम, KClO2, O3, KBr, AgBr। तो इसका क्या होगा? सिल्वर ब्रोमीन, AgBr। इसका राइट आंसर क्या होगा? AgBr। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जो चूना पत्थर का ऊष्मा देने पर CO और CO2 प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन और देखते हैं 26 नंबर प्रश्न को। अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो यह जो है सो भूरे रंग का हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भूरे रंग का। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का कारण जो है सो क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है, सिल्वर का क्लोरीन में होता है। सिल्वर क्लोराइड में Ag से बनने से और सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन बनाने में यह सभी सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सो क्या होगा? ए वाला होगा। ऑप्शन ए होगा। सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, लेकिन ये सब ज़्यादा जो है सो अक्सर पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है? मैग्नीशियम का क्या होता है? तो मैग्नीशियम का जो सो उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन होता है। इसका राइट आंसर उपचयन। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन ए अपचयन अभिक्रिया, दूसरा अवक्षेपण अभिक्रिया, तीसरा संयोजन अभिक्रिया, डी जो उपचयन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। 31 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन सी अभिकारक नहीं, ऑप्शन डी रासायनिक परिवर्तन। तो यह जो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर का, प्रकृति गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन ए हो गया संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन डी विघटन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा उसका क्या होगा? सी हो, ऑप्शन नंबर सी होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस सब का फेयर बनाते जाएं और इस सभी प्रश्न को फेयर बनाते हुए याद करते जाना है। बार बार वीडियो को देखने में समय वेस्ट होगा, इसलिए एक बार अच्छा से देखें और उसका फेयर बनाते जाएं।
और ज़्यादा याद होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन डी रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन डी है अपघटन अभिक्रिया। तो इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो होगा सो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है और पूछा जाएगा 2023 में आने वाले प्रश्न है सभी। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर इतना प्रश्न प्रत्येक चैप्टर से हम लगभग 100-150 के आसपास कराएंगे प्रत्येक चैप्टर से, अगर 2023 में जो है सो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इतना इतना प्रश्न अगर आप याद करते हैं तो एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसलिए सभी प्रश्न को ध्यान में रखना है, इन्हें की जो इम्पोर्टेंट है उसी को याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न को, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकार की लौ उत्पन्न होती है? तो यह जो उससे क्या होता है? लाल और चमकदार, हरा और चमकदार, ऑप्शन सी श्वेत और चमकदार, ऑप्शन डी नीला और चमकदार। तो इसका सी आंसर राइट आंसर श्वेत और चमकदार। क्या होता है? श्वेत और चमकदार होती है। अगला क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या? पहला ऑप्शन कम क्रियाशील, दूसरा अधिक क्रियाशील, तीसरा समान क्रियाशील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है सो अधिक क्रियाशील। क्या होगा? इसका अधिक क्रियाशील होगा। राइट आंसर जो होगा सो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, अधिक अधिक क्रियाशील। अगले क्वेश्चन और देखते हैं। निम्नांकित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो ए ऑप्शन C+O2। ये भी पीछे पीछे शायद ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया है, दोबारा रिपीट हो रहा है। इसका राइट आंसर जो होगा सो क्या होगा? ऑप्शन ए वाला। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों का बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं? जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? तो इसका जो सो पहला ऑप्शन ये होगा प्रतिक्रिया का रंग, दूसरा प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, ऑप्शन सी जो अभिकारकों के सूत्र, ऑप्शन डी जो अभिकारकों में से उपस्थित परमाणु। तो इसका राइट आंसर जो होगा सो क्या होगा? ऑप्शन ए प्रतिक्रिया का रंग, प्रतिक्रिया के रंग। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 39 नंबर पर 2Mg+O2 2MgO यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो यह रासायनिक समीकरण जो संतुलित है। इधर भी 2Mg है, यहाँ भी 2Mg है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 भी ऑक्सीजन है। तो यह जो है संतुलित है, पूरा संतुलित है, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 40, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। 41 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। Fe2O3 + 2Al2O3 + 2P अभिक्रिया किस प्रकार का है? तो यह जो सो विस्थापन अभिक्रिया है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 हो चुका है, 42 नंबर को देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं? तो यह जो है क्या? अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिकारक।
अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। दहन और शोषण ऑक्सीजन के उदाहरण हैं। चिप्स के थैलियों में नाइट्रोजन गैस नरम होता है। बिल्कुल ये सब सही होगा। ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं, बिल्कुल सही है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, ये गलत है। ये गलत है। इसका राइट आंसर कौन होगा? बी हो यहीं पर। इसका जो राइट आंसर जो होगा बी हो। 44 नंबर प्रश्न को देखिए, अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2 में से किसका उपचयन हो रहा है? तो किसका उपचयन हो रहा है? इसमें जो है सो CuO का उपचयन हो रहा है। किसमें हो रहा है? अपचयन जो हो रहा है, ठीक है। अपचयन जो हो रहा है किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड, CuO, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर कहाँ है? संयोजन अभिक्रिया बी, संयोजन अभिक्रिया। अगला 46 नंबर प्रश्न, जब अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो जो उदासीनी और विस्थापन होते हैं उसका युग्म जो होता है, जोड़ा मतलब पेयर, हमेशा साथ साथ होता है। उदासीनी और विस्थापन का अभिक्रिया जो है दोनों साथ साथ होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला। नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत है? असत बोल रहा है। P2PbO प्लस C 2Pb प्लस CO2। तो शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। हाँ, ऑप्शन 4 लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका आंसर जो है सो क्या होगा? राइट आंसर इनमें से सभी, डी आंसर जो होगा इसमें सभी जो हो रहा है, इसमें सब हो रहा है। सब में अब शीशा भी अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उपचयित हो रहा है, और कार्बन भी उपचयित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड भी उपचयित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सब। 49 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 49, कॉपर सल्फेट का घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? इसमें क्या पृथक होता है? तो ऑप्शन ए जो कॉपर है, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो उससे क्या होगा? कॉपर। कॉपर जो उससे क्या होगा? पृथक होता है, घुलता है, मिलता है। अगले क्वेश्चन जो देखें 50 नंबर, SO2 गैस ऑक्सीकारक है या अवकारक? तो यह जो उससे क्या है? दोनों है, ऑक्सीकारक भी होता है और अवकारक भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी दोनों, सी ऑप्शन का। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? कौन सा है उत्क्रमणीय? Na2 3H2O 2NH3 AgNO3 प्लस HCl AgCl प्लस HNO3, ऑप्शन सी CaCO3 COO प्लस CO2 तो इसमें कौन सा हो रहा है? उत्क्रमणीय है। तो इसमें N2 3H2 कौन है? ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक। जो प्रकाश का अवशोषण द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तांबे की वस्तु में जो हरी परत जो जमना का कहलाता है, तो जो जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। 54 नंबर के प्रश्न संख्या 54 है, दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी कोई गैस नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा सर क्या होगा? H2।
अभी 54 प्रश्न हुआ है, इसमें से और प्रश्न डालेंगे लगभग 120-30 के वो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।